हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों CWJC 8520 केस का जो है यह प्रेजेंट स्टेटस है। आपको कई लोगों का यह प्रश्न है कि 8520 वाले केस में क्या हो सकता है मैथमेटिक्स वाले का जजमेंट आने के बाद की स्थिति। देखिए, मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम दो बातें कहना चाहेंगे। पहली बात कि अगर BACB को रिज़ल्ट प्रकाशित करने से हाई कोर्ट के माध्यम से अगर रोक लगा, स्टे लगा, तो 8278 वाले केस के कारण नहीं लगा था, वो 8520 वाले केस के कारण लगा था। मैं आपको उस कॉपी से भी जजमेंट के जो है रूबरू करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि 8278 वाले केस में हालांकि एक बार ज़रूर ये बातें उठी थी पेपर के माध्यम से कि मैथमेटिक्स केस के कारण रिजल्ट पर रोक लग गया, लेकिन BACB ने उस वक्त जो है यह खंडन किया इस बात का कि उसमें रोक की कहीं बात नहीं है। उसने अखबार की खबरों को जो है वो गलत भी बताया था। विज्ञप्ति के माध्यम से BACB ने स्पष्टीकरण दिया था। लेकिन जब 8520 वाला केस होता है, तो यह केस जो सिलेबस मुद्दे को लेकर के था, इस केस के होने के बाद जब इसकी हियरिंग होती है और उस हियरिंग के बाद जो है लगभग नवंबर का महीना है वो, और उस महीने में हाई कोर्ट की तरफ से यह कहा जाता है कि जब तक इन सारे बातों का जो है वो निपटारा नहीं होता है तब तक जो BACB को है रिजल्ट प्रकाशित नहीं करना चाहिए या रिजल्ट प्रकाशित करने पे स्टे लगता है। तो मेन मुद्दा जो रिजल्ट को लेकर के फंसा हुआ है वो 8520 वाले को लेकर के ही फंसा हुआ है। अब आप लोगों को पता है कि 8278 जो है वो डिस्पोज हो चुका है, तो 8520 वाले का क्या होगा? क्या 8278 वाले का प्रभाव 8520 पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, इसके पीछे के क्या जो है वो लॉजिक हो सकते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग थोड़ी बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ना छूटे। देखिए, ये जो आप 8520 वाला केस है, अगर आप समझें यहाँ पर तो 8520 और 8278 हालांकि ज़्यादा सिमिलरिटी दोनों में नहीं है, लेकिन एक चीज़ की सिमिलरिटी तो है। वह यह है कि 8278 वाला केस भी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस में आए हुए प्रश्नों को लेकर के वहाँ था कि 10 और 11 वाले को लेकर के जो एग्जामिनेशन हुए हैं वो लेवल उसका जो था वो हार्ड था, और ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं था। और अगर सिलेबस की चर्चा की जाए तो ग्रेजुएशन लेवल से भी ज़्यादा वो प्रश्न उसमें पूछे गए थे। लेकिन जब 8520 वाला केस होता है सिलेबस को लेकर के, तो उसमें क्लियर यहाँ है कि कोई सिलेबस जो है वो नहीं दिया गया, लेकिन स्नातक स्तर की जो चर्चाएं थी विज्ञप्ति के माध्यम से वो BACB ने की थी। इसलिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इस केस में, सिलेबस वाले केस में वैसा कोई लॉजिक नहीं बनता है जितना लॉजिक जो है वो मैथमेटिक्स वाले केस में बनता है। लेकिन अब एक केस तो वो डिस्पोज हो चुका है, लेकिन जो अभी डिस्पोज नहीं हुआ है, जिसमें अभी सुनवाई होनी बाकी है, आगे क्या हो सकती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं समझने का। सबसे पहली बात कि कोई नहीं जानता है कि कल को कोर्ट में क्या होगा। हम लोग कोई भी अगर बातें करते हैं तो एक अनुमान के आधार पर करते हैं कि जो भी परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अगर किसी से आप जानकार हैं जो कोर्ट केस कवर करते हैं, जो एडवोकेट हैं, उनसे अगर आप सलाह करें तो वो क्या बोल सकते हैं या क्या बोलते हैं, उस आधार पे हम लोग इसमें बात करेंगे। बाकी जो निर्णय होना है वो तो निर्णय होगा, और वो निर्णय सभी को सर्वमान्य होगा, चाहे वो किसी के पक्ष में निर्णय जाए, चाहे रिजल्ट के पक्ष में आए, चाहे वो किसी दूसरे पक्ष के तरफ से अगर निर्णय हो तो भी लोगों को जो है वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन को या कोर्ट के डिसीजन का अवमानना हम चाहे आप नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं कि जो सिमिलरिटी है कि सिलेबस को लेकर के BACB ने यह स्पष्टीकरण दिया, काउंटर में भी ये बातों को BACB ने स्पष्ट किया है कि सिलेबस मुद्दे को लेकर के जो है विज्ञप्ति आई थी कि स्नातक स्तर तक के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। और हालांकि प्रश्नों का स्तर कई शिफ्टों में अलग अलग था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात भी BACB की तरफ से की गई। और इस केस में 8520 वाले केस में कई इंटरवेनर भी हैं जो कि रिजल्ट को प्रकाशित कराने के पक्ष में जो है अपनी बातों को वहाँ पर रख रहे हैं। अब जब इस मामले में 8278 वाले मामले की जो निपटारा हो चुका है, तो जब भी 8520 वाला केस जब भी होगा, इसकी सुनवाई जब भी होगी, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव इस पर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि आप यह ध्यान रखें कि इसके पहले भी आप देखें 28 जनवरी वाले केस में भी अगर आप देखेंगे तो कमेटी की रिपोर्ट, यानी कि बोर्ड जो है कमेटी के आधार पर जो बातें वहाँ रखता है, उस बातों पे कोर्ट कहीं ना कहीं इंटरफेयर नहीं कर रही है। पिछले 2 जजमेंट में आप यह देख सकते हैं।
28 जनवरी वाले में भी कोर्ट ने इस चीज़ को साफ किया था, और अभी जो आपको मैथमेटिक्स वाला जो केस था उसमें भी इस बात को स्पष्ट किया गया कि कमेटी ने जो कहा है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो कमेटी के जो लोग होते हैं, जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उनके आधार पर जो यह तय किया गया कि 10 और 11 वाला का जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस था वो हार्ड था, उस आधार पर कोर्ट ने जो है इसमें हस्तक्षेप करने से मना किया, यह कहते हुए कि 14 वाले को बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, वे पसंदीदा नहीं है, ऐसी बातें करते हुए कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना किया। लेकिन इसमें 85-20 वाले में जो कि सिलेबस को लेकर के है, इसमें तो वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि 15 के बाद आप देखेंगे तो 15 को एक हियरिंग हुई थी 15 दिसंबर को, और 15 दिसंबर के बाद से जो है अभी तक हियरिंग जो होनी है वो अभी तक हो नहीं पाई है। लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है, और जब से बोर्ड ने काउंटर दिया है उस काउंटर के बाद हियरिंग नहीं हो पाई है। तो अभी कोर्ट का क्या रुख होने वाला है? हालांकि जब नवंबर में हियरिंग हुई थी तो कोर्ट का रुख काफ़ी स्ट्रांग था, उसने रिजल्ट पे स्टे जरूर लगाया था, लेकिन काउंटर देने के बाद कोर्ट का क्या रुख होता है ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर अभी इस बात पे हम चर्चा करें कि नतीजा क्या निकलेगा, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि 25 फरवरी का हम लोग इंतज़ार जरूर करें, जो कि सुनवाई होनी है 25 फरवरी को। और जब भी अगर सुनवाई होती है, शुक्र करें कि सुनवाई मनाएं कि सुनवाई जरूर हो, और सुनवाई से नतीजा कुछ भी निकले वो डिपेंड करता है उन माहौल पे, परिस्थितियों पे कि किस प्रकार से जिरह होती है। लेकिन अगर सुनवाई नहीं होगी तो मामला जो है वो एक्सटेंड करेगा, लेकिन सुनवाई होती है तो कुछ ना कुछ बातें जरूर निकल करके आएंगी, क्योंकि जो बोर्ड ने काउंटर किया है, जो इंटरवेनर की तरफ से रिजल्ट के पक्ष में जो काउंटर दिया गया है, उन सभी काउंटर्स का जवाब कहीं ना कहीं पिटिशनर को देना पड़ेगा वहाँ पर कोर्ट में, और जो जज साहब हैं या जो कोर्ट है उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये मामला उनके पक्ष में जा सकता है। अदरवाइज ये रिजल्ट के फेवर में जो है मामला बिल्कुल जाएगा, इसमें अभी तक कोई जो है वो शंका नहीं दिख रही है, क्योंकि 82-78 वाला केस जो है जैसे ही वो डिस्पोज हुआ, रिजल्ट को आने की संभावनाएं जो है वो बहुत हद तक जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि उस केस को आधार बनाकर 85-20 वाले केस में भी कोर्ट कहीं ना कहीं यह डिसीजन दे सकता है, ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी हमारी अनुमान है। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होता है, एक्चुअल क्या होगा, वो आपको 25 को मालूम चलेगा। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या 85-20 वाला केस क्या रिजल्ट के फेवर में नहीं जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। देखिए फिलहाल मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने अनुमान के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कहूं, तो मुझे ऐसी कोई संभावनाएं तो नहीं दिखती है। लेकिन यह देखना होगा कि उस दिन कोर्ट में, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों कि वकील किस प्रकार से जो है अपनी बातों को वहां पर जज साहब के सामने कोर्ट में अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कोर्ट उतनी ही चीज़ों को संज्ञान में लेता है जितनी चीज़ें उन तक पहुँचती हैं, और जो चीज़ उन तक बताई जाती है वो इन्हीं चीज़ों को कोर्ट जो है जानने का प्रयास करता है। तो यह सब कुछ डिपेंड करेगा उस परिस्थिति पे, उस माहौल पे। लेकिन आज की परिस्थितियों के बारे में अगर हम चर्चा करें और उससे रिलेट करने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट के पक्ष में जो है वो स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। रिजल्ट आना चाहिए और रिजल्ट आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और तमाम अभ्यर्थी जो लगभग 2.5 लाख के आसपास के अभ्यर्थी जो हैं वो रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं, तो उन तब सभी अभ्यर्थियों की तरफ से हमारी भी शुभकामनाएं होंगी कि रिजल्ट के पक्ष में कोई ना कोई निर्णय 25 को जरूर आए। और इसी बातों के साथ इस वीडियो को समापन करेंगे, अंत करते हुए आपसे यह कहते हुए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा। और आगे भी बिहार एसटीटी से संबंधित कोई भी अगर वीडियो हो, कोई भी अगर अपडेट हो, तो आप तक पहुंचाने का प्रयास सबसे पहले रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ लगातार इसी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद।